थोड़ी देर के बाद प्रियंका एक डिजाइनर लाचा पहने हुए आती है, जिसका ब्लाउज पूरी तरह बैकलेस है और नेक काफी बड़ा है। सिर पर दुपट्टा पीछे की तरफ गिरा हुआ है। आगे चेहरे पर कोई घूंघट नहीं है। छाया और माया उसे देखकर बातें करते हुए, देख रही हो माया बहन, ये सुनील भाई की छोटी बहू कितनी मॉडर्न और आधुनिक विचारों वाली है। शादी के मंडप में भी ऐसा पहनावा पहन रखा है। हाँ छाया बहन, सुनीता ने तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की पसंद की है अपने छोटे बेटे के लिए। देख रही हो इसका दुपट्टा भी, घूंघट की बात तो छोड़ ही दो, दुपट्टा भी ठीक से नहीं डाला है। सर से दुपट्टा बिल्कुल पीछे गिरा हुआ है, पूरा पेट और पीठ दिख रही है। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल का जमाना ही ऐसा आ गया है, पुराने तौर तरीके तो जैसे गायब ही हो गए हैं। प्रियंका जाकर मंडप में दीपक के पास बैठ जाती है। तभी दूसरी दुल्हन राधा मंडप की तरफ बढ़ती है। उसने एक भारी पारंपरिक लहंगा पहना हुआ था। उसका सिर पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ है। वो भारी पारंपरिक गहनों में लिपटी हुई है। उसे देखकर माया और छाया, अरे माया बहन, जरा इस दूसरी बहू को तो देखो, ये तो बहुत ही संस्कारी और सुशील लग रही है। हाँ छाया बहन, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर और पारंपरिक है। इसका वर्क कितना बारीक और सुंदर लग रहा है, पूरा चेहरा ढका हुआ है। इसे कहते हैं असली भारतीय बहू। सुनीता की किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसी बहू मिली। राधा आकर मोहन के बगल में बैठ जाती है। तभी कविता अपनी सहेली रिया के साथ मुस्कुराती हुई मंडप के पास आती है और प्रियंका के लहंगे की तारीफ करते हुए, भाभी, आपकी ड्रेस वाकई बहुत सुंदर और कमाल की लग रही है। आपका ये बैकलेस लुक तो इस शादी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। सब लोग आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ कविता, थैंक यू सो मच। मैंने तो इसे शहर के सबसे महंगे बुटीक मनीष मल्होत्रा से ऑर्डर देकर बनवाया है। एकदम डिजाइनर ड्रेस है। वैसे कविता, तेरी छोटी भाभी की ये ड्रेस भी बहुत गजब लग रही है। क्या शानदार फ्लेयर है इसका, और कितना बारीक और सुंदर वर्क है। भाभी, आपने इसे कहाँ से लिया? मेरी माँ ने बनाई है ये ड्रेस। उन्होंने खुद रात रात भर जागकर उसकी सिलाई और इस पर कढ़ाई का पूरा काम किया है। सचमुच भाभी, आपकी माँ के हाथों में तो जादू है। बहुत ही सुंदर बनाई है ये ड्रेस। बाजार में भी ऐसी फिनिशिंग मिलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद दोनों दुल्हनों के फेरे की रस्म शुरू हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है और दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगली सुबह सभी हॉल में बैठे हैं। तभी आरती गाने की ध्वनि गूंजने लगती है। अरे ये सुबह सुबह इतनी मधुर और सुंदर आरती कौन गा रहा है भाई? हमारे घर में तो इतने वर्षों से कभी किसी ने इस तरह सुर में आरती नहीं गाई। अरे सुनील जी, और कौन गा रहा होगा? हमारी छोटी बहू राधा ही गा रही है। वो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और स्नान करके सीधे मंदिर में चली गई। थोड़ी देर में राधा पूजा की थाली लिए हॉल में आती है। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी हुई है, माथे पर लंबा सिंदूर लगाया है और सिर पर पल्लू लिया हुआ है। वो सबसे पहले